करिनी प्रक्रिया संघपुरवासी भरत गए जह प्रभु सुख राशि। करिनी प्रक्रिया संघपुरवासी भरत गए जह प्रभु सुख राशि। करि नृपक्रिया हो करि नृपक्रिया संघपुरवासी भरत गए जह प्रभु सुख राशि। पुनि रघुपति बहु विधि समुझाए ले पादुका अवधपुर आए। पुनि रघुपति बहु विधि समुझाए ले पादुका अवधपुर आए। करि नृपक्रिया संघपुरवासी भरत गए जह प्रभु सुख राशि। भरत गए जह प्रभु सुख राशि। करि नृपक्रिया पितुहित किन्ह भरत जस करनी। सो मुख लाख जाई नहीं बैरी। एक पिता के प्रति एक पुत्र का क्या कर्तव्य होता है, आपने कभी सोचा? जिससे ये जीवात्मा बहुत अधिक प्रेम करता है, दुख भी उसी से मिलता है। आपने कभी विचार किया, मरने के बाद मुख में अग्नि बेटा देता है, बेटी नहीं देती है। तुम्हें अग्नि कौन देता है? बेटा। ये मुखाग्नि वैदिक क्रिया है महाराज। वो कहते हैं बेटा अगर मुख में अग्नि दे न दे तो पुत्रम बिना गतिर्नास्ति, उस जीव की गति नहीं होती। आज भरत जी ने जो अपने पिता के लिए किया, पितुहित किन्ह भरत जस करनी। सो मुख लाख जाई नहीं वरनी। मैं एक मुख से उसकी व्याख्या क्या कर सकता हूं, जब लाख मुख से भी उसकी व्याख्या नहीं हो सकती महाराज। आज कुछ समाज में नास्तिक पैदा हो गए, अर्जक पैदा हो गए, जो पितृ श्राद्ध को, सैया दान को, ब्रह्म भोज को गलत बताते हैं। लेकिन बहकावे में मत आना मेरे भाई। गौपुराण लोग सुनते हैं लेकिन बुनते नहीं हैं। हम तो कहते हैं कि किसी के मरने के बाद गौ पुराण सुनने या पढ़ने का चीज नहीं है, उसको अपने मंथन के लिए, चिंतन के लिए, अपने आत्म कल्याण के लिए पढ़ो। भरत जी ने पिताजी के लिए बहुत कुछ किया। 16वीं हो गई, 16 दिन व्यतीत हो गए। अयोध्या के राज सिंहासन खाली है। सारे अयोध्या के लोग बुझे बुझे हैं। वशिष्ठ जी महाराज, रामदेव, जाबाली, पहले जो कैबिनेट होती रही, आप भी कैबिनेट होती है सरकार में, तो उसमें बड़े बड़े ऋषि मनुष्यों को शामिल किया जाता था, क्योंकि वो जो निर्णय लेते थे वो निर्णय देश हित में ही नहीं बल्कि संपूर्ण भारत माता के हित में होता था, जीवों के हित में होता था। इसलिए पहले के कैबिनेट में जो मंत्री होते थे, वामदेव, जाबाली, वशिष्ठ, ये सब बहुत बड़े बड़े योगी हैं महाराज। इन लोगों ने बैठकर के गोष्ठी किया, ये सिंहासन कब तक खाली रहेगी, ये अयोध्या की राजगद्दी। मरते मरते चक्रवर्ती ने भरत को राजा बनाने का कैकेयी को वचन देकर के गए हैं, सभा लगाई जाए। महाराज
सभा लगी। आपको आश्चर्य होगा जब वोट पड़ने शुरू हुए ना, क्योंकि बिना वोट का तो कोई, बिना मत का पहले भी कोई राजा नहीं बनता था, जबकि वहां मत की आवश्यकता नहीं थी। जब एक राजा, क्योंकि उसमें राजतंत्र था, प्रजातंत्र नहीं थी। आज जनतंत्र है और पहले राजतंत्र था। राज जिसको राजा बना दे, जिसके मुकुट में माथे बांधे, वो राजा हो सकता था। तो वशिष्ठ जी ने भरी सभा में प्रस्ताव रखा कि नृप युवराज, ये जो अयोध्या की राजगद्दी है वो चक्रवर्ती महाराज मरते मरते दशरथ को सौंप गए, भरत को सौंप गए हैं। अवसि नरेश बचन फुर कर हूं, पालहूं प्रजा शोक परिहरे हूं। और भरत जी से वशिष्ठ जी ने निवेदन किया कि आप राज सिंहासन को स्वीकार कर लो। शायद एक दिन मैंने आपसे कहा था, जो संपत्ति बटावे उसको कसाई कहते हैं, जो घर का संपत्ति बटावे उसको कसाई कहते हैं, जो भाई का विपत्ति बटावे उसी को भाई कहते हैं। और ये जो भरत का जो चित्रकूट की यात्रा है ना, वो अध्यात्म दृष्टि से देखा जाए तो एक जीव का परमात्मा तक की यात्रा है। और जब एक जीव जो है परमात्मा की अध्यात्म की यात्रा जब शुरू करता है तो सबसे पहले विघ्न उसके घर के लोग होते हैं। संपत्ति आड़े आ जाएगी, कैसे इतना छोड़ करके जाए हैं भजन करने के लिए, कैसे अयोध्या जाए, कैसे काशी रहे, ये संपत्ति। लेकिन भरत जी ने थोड़ा भी विलंब नहीं किया और निर्णय ले लिया कि संपत्ति सब रघुपति के आही, जो बीनु जतन चलो तजिताई। जब तुम आया जगत में जग हंसा तुम रोए। घर में बड़े लोग हंसते हैं, अरे बेटा हुआ है, बेटा हुआ है, लेकिन जो बेटवा हुआ है ना वो रोता है। जब तू आया जगत में जग हंसा तुम रोए, ऐसी करनी कर चलो तुम हंसो जग रोए, तुम हंसो जग रोए। एक मिनट में भरत जी ने निर्णय लिया, ये सारी संपत्ति भगवान का है, क्योंकि जीव जब मां के गर्भ से आता है तो खाली हाथ आता है और संसार से जाता है तो खाली हाथ जाता है, क्योंकि कफन में जेब नहीं होते मेरे भाई, कफन में जेब नहीं होते। भरत जी ने कहा ये सारी संपत्ति भगवान की है, मेरे बड़े भैया की है, मैं इस राज सिंहासन को स्वीकार नहीं कर सकता। हित हमारे श्रीपति सेवकाई, सोहर लिंग मात कुटलाई, मैं अनुमान दीख मन माही, आन उपाय मोर हित नाही। मेरा धर्म, मैं छोटा भाई हूं, मेरा धर्म तो बड़े भैया का सेवा करना है। जाओ राम पही आय सुदेव। कुछ अयोध्या वासियों को अयोध्या की सुरक्षा सौंप करके भरत जी चित्रकूट की यात्रा करते हैं। ये भरत की चित्रकूट की यात्रा जो है ना, वो जीव की परमात्मा तक की यात्रा है। जब आप भजन करने के लिए अध्यात्म मार्ग में चलने के लिए निकलेंगे ना, तो बहुत से बाधाएं आएंगी, तो बहुत से बाधाएं भरत जी की यात्रा में भी आई। भरत चले चित्रकूट राम को मनाने भरत
को मनाने भरत चले चित्रकूट हो राम को मनाने भैया लखन को मनाने राम को मनाने भैया लखन को मनाने भरत चले चित्रकूट हो राम को मनाने भरत चले चित्रकूट हो राम को मनाने। भरत पया देहि पाय सिधाए भरत पया देहि पाय सिधाए कोटल संग जाहि डोरियाए कोटल संग जाहि डोरियाए जपत जपत सिया राम को मनाने जपत जपत सिया राम को मनाने चले चित्रकूट हो राम को मनाने चले चित्रकूट चलन चलन सब कोई कहे बिरले पहुँचे कोई एक कंचन एक कामनी दुर्गम घाटी दो। भक्ति तो सब लोग करना चाहते हैं, ठाकुर जी को पाना सब लोग चाहते हैं, लेकिन महाराज दो घाटी हम सब संसार के लोग पार नहीं कर पाते। वो कौन कौन घाटी है? चलन चलन सब कोई कहे बिरले पहुँचे कोई एक कंचन एक कामनी दुर्गम घाटी दो दुर्गम घाटी। ऐसी बड़ी बड़भागी कम माताएं होती हैं, थोड़ा ध्यान देना मेरी माई बाप। ऐसी बड़भागी बहुत कम माताएं होती हैं जो ऐसे पुत्र को पैदा करे जिसको पैसे की ठनक और चूड़ी की खनक अपनी ओर आकर्षित न कर सके। ऐसे कम माताएं होती हैं जो ऐसे बेटा को जन्म दे जिनको पैसे की ठनक, कहीं भीड़ में एक सिक्का उछाल करके देख ले सबकी दृष्टि उस पर, पैसे की खनक और चूड़ी की पैसे की टनक चूड़ी की खनक, ये दो चीज। लेकिन भरत जी ने दोनों घाटी पार कर लिया। पैसे की खनक अयोध्या का ऐश्वर्य राजगद्दी उसको ठुकरा दिया, और घर में चूड़ी की खनक मैया मांडवी वो भी चित्रकूट की यात्रा करने से, जीव को ब्रह्म की यात्रा करने से नहीं रोक सकी। और महाराज जब यात्रा भी आगे बढ़े ना, जब सिंगबेरपुर पहुंचे तो वहां सिंगबेरपुर का राजा इनको रोकने के लिए तैयार होया। हो संजोई लरो कहूं घाटा ठाटहु सकल मरई के ठाटा सन्मुख लोह भरत सन लिए हूं जीतन सुरसरी उतरन दे हूं राम काज छन भंगु शरीरा।
अब ए भैया से मिलने जा रहे हैं और निखात राज को ऐसा लगा कि केकई का बेटा, इसके मन में कोई पाप है। ये सोच रहा है कि ऐसे अगर मैं अयोध्या का राजा बनता हूं तो 14 साल के लिए ही बनूंगा और पूरे सैनिक लेकर के राम की चढ़ाई कर दूं, राम को मार दूं तो आजीवन गद्दी हमारी हो जाएगी। किसकी हृदय की भाव है? निखात राजगुरु, क्योंकि मछली खाता है ना वो, जो मछली खाता होगा, जो मांस खाता होगा, जिसका सात्विक आहार नहीं होगा, उसकी हृदय में सात्विक विचार भी नहीं आ सकते। अब सबको आदेश दे दिया सैनिकों को, हो संजोग रोग हूं घाटा, ठाट हूं सकल मरे के ठाटा, सन्मुख लोह भरत हरण ले हूं, लेकिन जियत न सुर सरी उतर न दे हूं। हम लोग मर जाएंगे, मिट जाएंगे, कट जाएंगे, लेकिन भरत जी को गंगा पार नहीं होने। एक बूढ़ा था, आज समाज में बूढ़े बाबाओं की प्रतिष्ठा घटती जा रही है। नौजवानों से दक्षिणा मांगूंगा मैं, व्यासपीठ से नौजवान होने के नाते। मेरे माई बाप, उनका अगर आप सम्मान न कर सके तो मौका पर अगर कोई बात बतावे तो जरूर प्रेम से सुनो। बूढ़े कह सगुन विचारी, भरत ही मिलिए न हो यही रारी। एक बूढ़ा बाबा ने सगुन किया, कहा राजन राम ही भरत मैं नाम में जाई, राम ही भरत नाम में जाई, सगुन कहई असवीग्र नाई। राजन, राम जी से लड़ने नहीं जा रहे हैं भरत जी, राम जी को लौटाने जा रहे हैं। तो परीक्षा कैसे हो? तो मीन पीन पाठीन पुराना, मीन पीन पाठीन, तीन चार पांच चीज रखवाया उड़िया में, उनके दशा को, उनके भाव को जानने के लिए। मीन मछली, पीन मतलब पीने वाला, पाठीन मतलब वो जो पटिया काटते हैं, और फल भी रखा कि जिस पर दृष्टि पहले भरत जी की जाएगी तो जान जाना कि उनका वही भाव है। भरत जी तो भरत जी हो, सबसे पहले फल पर दृष्टि गई है भरत जी का। और तब जब परिचय दिया निखात राज का, आज गुरुदेव वशिष्ठ ने कि भरत है ये राम का सखा है, यही एक रात्रि राघव को सिंहबेरपुर में विश्राम दिया था। जैसे ही सुना है भरत जी ने कि राम की सखा आ रहा है, तो राम सखा सुनि चंदन त्याग